किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं जब हम धान की रोपाई कर देते हैं या रोपाई करते समय ऐसे 4 कीटनाशकों के बारे में जिनका प्रयोग किसान भाई काफ़ी अधिक समय से कर रहे हैं और काफ़ी बढ़िया फ़ायदा भी मिल रहा है। तो आप भी इन कीटनाशकों का यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इनकी डोज, मात्रा और यूज करने का तरीका पूरा हम डिटेल से बता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं एग्री एडवाइस। दोस्तों, ये जो 4 कीटनाशक हमने शामिल किया है, दानेदार कीटनाशक हैं और इसमें से जो भी आपको मार्केट में मिल जाए उसको आप लेकर के यूज कर सकते हैं। पहला कीटनाशक दोस्तों, जिसका किसान भाई सबसे अधिक यूज करते हैं, अभी तक धान की फसल में करते चले आए हैं, उसका नाम है फिप्रोनिल 0.3%। फिप्रोनिल 0.3% और 0.6% भी उपलब्ध है, लेकिन 6% से कहीं बेहतर काम करती है 0.3% और आपको सस्ती भी पड़ती है। तो फिप्रोनिल 0.3% जो आप 1 एकड़ धान लगा रहे हैं, तो 1 एकड़ धान में इसकी डोज जो है 5 से 8 किलोग्राम यूज करना रहता है। 5 से 8 किलोग्राम फिप्रोनिल ले लीजिए और धान रोपाई के समय आप मिट्टी में मिला करके या उर्वरक में, खाद में मिला करके दे सकते हैं। जिससे जो कीट होते हैं, जो मिट्टी वाले कीट होते हैं, जैसे बग हो गया, दीमक हो गई या तना छेदक आदि कीट लगते हैं, तो उसको आसानी से रोका जा सकता है। इसकी जो है मात्रा, जो 5 किलोग्राम आप देते हैं, तो लगभग 500 रुपये के करीब करीब ये मिल जाती है, क्योंकि अलग अलग कंपनियों का रेट थोड़ा अलग रहता है। तो 350 रुपये से लगा करके 500 रुपये के बीच में आपको 5 किलोग्राम की पैकिंग मिल जाती है। दूसरी दवा दोस्तों, जिसका किसान भाई यूज करते हैं, इसका नाम है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 0.4%। 0.4% इसकी भी मात्रा दोस्तों आपको लगभग समान देनी पड़ेगी, यानी 1 एकड़ खेत के लिए आपको इसकी भी मात्रा 5 से 7 किलोग्राम देनी रहती है। 5 किलोग्राम पैकिंग की इसकी रेट करें तो इसका भी सेम प्राइस है, यानी 400 रुपये से लगा करके 550 रुपये के करीब करीब अलग अलग कंपनियों का आपको मिल जाएगा। इसको भी देने का तरीका सेम वैसे ही उर्वरक या मिट्टी में मिला करके आप इसको दे सकते हैं। रोपाई के 24 घंटे के अंदर अंदर देना सबसे बेटर रहता है। अब किसान दोस्तों, 2 दवाएं जो बची हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक है एफएमसी की या धनुका की कवर नाम से आती है, और एफएमसी की फर्टेरा नाम से आती है। ये दोनों दवाओं का फार्मूला यही है कि क्लोएंट्रानिलिप्रोल 0.4%। 0.4% इसका यूज करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि इसका यूज आप तभी कर सकते हैं जब खेत से आपके पानी खेत में जमा ना हो, पर्याप्त नमी हो, और इसको यूरिया के साथ में मिला करके दे दें और उसके बाद आपको पानी खेत में भर देना है। 8 से 10 दिन तक पर्याप्त नमी बनी रहना ज़रूरी है, तभी इसका फ़ायदा मिलेगा। यदि ऐसी चीज़ें आप नहीं कर पाते हैं तो आपको इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। दूसरी दवा जो सिंजेंटा की है, वो भी बहुत से किसान भाई यूज करते हैं, जिसका नाम है वर्टाको। इसमें अंतर केवल इतना है कि क्लोएंट्रानिलिप्रोल 0.5% की मात्रा होती है और इसके साथ 1% थायोमेथाक्सम मिलाया गया है। तो 1% थायोमेथाक्सम का कोई हम ये नहीं कह सकते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट अलग से आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो ये दवाएं हैं इनका यूज धान में आप कर सकते हैं। और धान में इन तीनों दवाओं का, यानी चाहे आपकी धनुका का कवर होगा या एफएमसी का फर्टेरा हो गया या फिर सिंजेंटा का वर्टाको हो गया, इनका आपको ऐसी परिस्थिति में यूज करना है जब खेत में पर्याप्त नमी हो, पानी जमा नहीं रखना है, और उसके बाद बुआई करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर पानी भर देना है, 10 दिन तक नमी बनाए रखना है, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तीनों की तीनों दवाओं का डोज लगभग एक समान ही है, क्योंकि 0.1% की मात्रा में केवल फ़र्क है, तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन कंपनी डोज में काफ़ी बड़ा फ़र्क बताती है। लेकिन आप इसकी डोज यदि आप यूज करें तो 4 किलोग्राम आपको 1 एकड़ में ज़रूर यूज करना है। तीनों में से जो भी दवाएं आपके मार्केट में उपलब्ध हैं उसमें से 4 किलोग्राम यूज करें, और 60 दिन के पहले ही इन दवाओं को आप धान की फसल में यूज कर सकते हैं। लेट होने पर आपको ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो रोपाई से और 60 दिन के अंदर में आप इन तीनों दवाओं को यूज कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त जो 2 दवाएं हमने बताई हैं उनको आप अपनी धान की फसल में किसी भी समय रोपाई से लेकर के और कटाई तक कर सकते हैं। आपको
सेम अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो आशा करते हैं इन कीटनाशकों का आप यूज बखूबी करते होंगे और लाभ भी उठाते होंगे। नहीं करते हैं तो आप यूज कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि धान की फसल में बहुत से कीट लगते हैं जिनकी रोकथाम करना समय से आवश्यक होता है। कैसी जानकारी लगी किसान दोस्तों, ये आप कमेंट में बताइएगा और लाइक और शेयर करके बताइएगा। धन्यवाद।